जगजननी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तांत्रिक और देवी शक्ति की कथाएं भारतीय लोक कथाओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां अक्सर हमें सिखाती हैं कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और सच्ची भक्ति ही सर्वोपरि है। यहाँ एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो एक अहंकारी तांत्रिक और देवी माँ की है। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के भीतर एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। उसने वर्षों तक कठिन साधना की थी और कई सिद्धियां भी प्राप्त की थी। धीरे धीरे उसके मन में यह अहंकार आ गया कि वह अपनी तंत्र शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकता है, यहाँ तक कि स्वयं देवी को। उसकी परीक्षा लेने के लिए माँ भगवती ने एक साधारण बूढ़ी महिला का रूप धारण किया और वह तांत्रिक की कुटिया के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था, लेकिन महिला की रोने की आवाज़ से उसकी एकाग्रता भंग हो गई। तांत्रिक ने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख स्त्री, तू यहाँ क्यों विलाप कर रही है? जानती नहीं मैं कितनी बड़ी साधना कर रहा हूँ। उस बूढ़ी महिला ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत प्यासी हूँ। मेरा एक छोटा सा कमंडल है, इसको आप पानी से भर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों पर गर्व करते हुए एक मंत्र पढ़ा और पास के झरने से पानी की एक धारा कमंडल की ओर मोड़ दी। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि घंटों बीत के झरना बहता रहा, पर वह छोटा सा कमंडल नहीं भरा। तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उस वृद्धा के पीछे ब्रह्मांड की जननी शक्ति के उसे दर्शन हुए। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वह देवी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। देवी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, पुत्र, तंत्र मार्ग शक्तियों को संचित करने के लिए नहीं है, बल्कि अहंकार को मिटाकर मुझ में विलीन होने के लिए है। जो शक्ति का प्रदर्शन करता है वह उसे खो देता है। इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है, आध्यात्मिक ज्ञान या शक्ति आने पर व्यक्ति को अधिक विनम्र होना चाहिए। अहंकार साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। यह बनी बनाई सिद्धि को नष्ट कर देता है। किसी दुखी जीव की सेवा करना हजारों मंत्रों के जप करने से भी बड़ा होता है। तांत्रिक साहित्य में देवी को आद्य शक्ति माना गया है। तांत्रिकों के लिए देवी केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है जो सृजन और विनाश दोनों करती है। जय माता भवानी।